नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इतिहास दोहराया है नीतीश कुमार के दर्द का। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद जो परिणाम आए थे 10 नवंबर को, आपको याद होगा। लेकिन नवंबर का महीना है, नीतीश कुमार जी अब नवंबर के महीने से खौफ खाते हैं, क्योंकि नवंबर का जो महीना आता है वह उनका घाव जो है बढ़ा देता है, दिल का दर्द जो है सामने ला देता है। और घाव मिलता है किससे? तो अपने ही यार से, जिससे वे जो है शिकायत नहीं कर सकते हैं, समझौता करके बस आगे चल सकते हैं, कंप्रोमाइज ही कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि बीजेपी ने एक बड़ा घाव दिया है नीतीश कुमार को। आपको बता दें कि जब बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव हुआ था, उसके बाद नीतीश कुमार जी कहते हुए नजर आए थे कि कौन साथ था कौन साथ नहीं था, इसके बारे में पता ही नहीं चला। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो गई थी कि बीजेपी अपने बी टीम के रूप में चिराग पासवान को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, और बीजेपी के साथ कहने पर ही चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट को उतार रहे थे। और कई जो हारे हुए मंत्री थे नीतीश कुमार के प्रत्याशी से खुल करके कह चुके थे कि लड़ाई जो है चिराग पासवान से नहीं थी, लेकिन भीतर खाने में लड़ाई बीजेपी से थी। बीजेपी दूसरे के कंधे पर, यानी कि चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के चला रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी का घाव आखिर अब कैसे बढ़ गया है। 30 तारीख है, आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए ने समर्थन दे दिया था नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार जो हैं। आपको बता दें कि जो दोनों जगह से जदयू के जो प्रत्याशी हैं, जदयू के सिंबल पर प्रत्याशी हैं, उन्हें पूरे एनडीए ने एकजुट होकर के दिया था, समर्थन दिया था। लेकिन अब आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उन्होंने कहा था कि बीजेपी और जो राजद है उसमें बात चल रही है, गठबंधन होने की बात चल रही है, और 2 तारीख के बाद सत्ता परिवर्तन का, तख्ता पलट का बात तेजस्वी यादव ने भी कहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी बड़े मन से कहा था कि 2 तारीख के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। इसके पीछे कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी और राजद दोनों में 60 घाट है, भीतर खाने में गठबंधन है। लेकिन अब आपको बता दें कि मतदान से, आज मतदान हो रही है, इससे ठीक एक रात पहले बीजेपी के जो कदावर नेता हैं पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने मुलाकात की है जो राजद सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के जो उपाध्यक्ष है शिवानंद तिवारी, उनसे मुलाकात की वजह सामने नहीं आई है। लेकिन रात के अंधेरे में मुलाकात करना सवालिया निशान खड़ा करता है। आरके सिन्हा कास्ट जाति से आते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार जी को ये रास तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने मंत्रियों को लगाए हुए थे। बीजेपी के लोग जो हैं, बीजेपी के नेता खुले रूप से सामने नहीं आ रहे थे चुनाव प्रचार में, इस बार उपचुनाव में। लेकिन आरके सिन्हा जिस प्रकार से जो नीतीश कुमार का, जिनसे कांटे का टक्कर है, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं राजद से, उनसे जाकर के अगर मुलाकात कर लेते हैं एनडीए के एक बड़े नेता, तो नीतीश कुमार जी का घाव तो खुरीद कर सामने आ ही जाता है। घाव फिर से हरा हो जाता है, जख्म हरा हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी जख्म दिखाए तो किसे दिखाए, क्योंकि जो 2020 का इतिहास था कि बीजेपी साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार को जख्म दे रही थी, वो एक बार फिर से दोहरा गया है। उपचुनाव में 2020 दोहरा गया है, नीतीश कुमार जी का घाव हरा हो गया है। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत सारी कहानियां हैं। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।